अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आपकी खिदमत में हाजिर हैं अपने हम नए सबक के साथ। और इस सबक का उन्वान है नामदेव माली। मुसन्निफ हैं जी मौलवी अब्दुल हक, और 1872 के अंदर जो है मुसन्निफ जो है वो पैदा हुए हैं। ये सबक लिया गया है जी चंद हम असर से, और खाका निगारी जो है वो अदब के लिहाज से इसकी जो सिन्फ है इस सबक की। मौलवी अब्दुल हक के बारे में कहा जाता है कि ये ज़िला मीरठ के यूपी के एक गांव जो है वो हापुड़ में पैदा हुए थे। इब्तदाई तालीम इन्होंने फ़िरोज़पुर में हासिल की और फिर मज़ीद तालीम के लिए एमईओ कॉलेज अलीगढ़ में दाखिला लिया। प्रोफेसर आर्नल्ड और मौलाना शिबली के शागिर्द और मौलाना ज़फ़र अली खां के ये हम जमात रहे हैं, और 1894 में बीए करके हैदराबाद दक्कन चले गए। कुछ सालों के बाद मदरसा आसफिया के सदर मुदर्रिस के फ़राइज़ सर अंजाम दिए, और फिर महकमा तालीम में भी मुख्तलिफ ओहदों के ऊपर इन्होंने काम किया है। और फिर इसके बाद जामिया उस्मानिया के अंदर सदर जो है वो शोबा उर्दू के रहे हैं। 1912 में अंजुमन तरक्की उर्दू के सेक्रेटरी मुकर्रर हुए, और 1936 में मुलाजमत से इन्होंने सुबकदोश होकर उर्दू ज़बान व अदब को तरक्की देने के अंदर हमतन मसरूफ़ हो गए। 1949 में पाकिस्तान आ गए थे, और 1961 तक अंजुमन तरक्की उर्दू पाकिस्तान के ये सदर रहे हैं। और इनके एतराफ़ के अंदर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने इन्हें डॉक्टरेट की एजाज़ी डिग्रियाँ अता की हैं। मौलवी अब्दुल हक को कहा जाता है ये एक बुलंद पाया मुहक्किक भी रहे हैं, नात निगार भी रहे हैं, और इंशा परदाज भी रहे हैं। और 16 अगस्त 1961 को कराची में इन्होंने वफ़ात पाई। इनकी तसानीफ़ के अंदर है जी मरहूम दिल्ली कॉलेज, सर सैयद अहमद ख़ान, हालात व अफ़कार, उर्दू की इब्तदाई नशोनुमा में सूफिया कराम का काम, अफ़कार हाली, मुक़द्दमात अब्दुल हक और ख़ुतबात अब्दुल हक जो है, और इसके साथ साथ चंद हम असर ये शामिल हैं। हम आज इस सबक की तरफ जो है वो निकलते हैं, और पहला हमारे इस सबक में जो मुश्किल जो लफ्ज़ है वो है मकबरा, जिसका मतलब है जी मिज़ार। दूसरा हमारे पास जो लफ्ज़ है वो है औरंगाबाद। जिसका मतलब है दक्कन का शहर। तीसरा जो लफ्ज़ हमारे पास यहां पर है वो है अहाता, जिसका मतलब है चार दीवारी। चौथा जो लफ्ज़ हमारे पास है राबिया दुरानी, जिसका मतलब है जी औरंगजेब की बीवी। पांचवा हमारे पास जो लफ्ज़ यहां पर मौजूद है वो है इम्तियाज, जिसका मतलब है फर्क। छठा लफ्ज़ हमारे पास है वो है मीरास, जिसे हम कहते हैं जी विरसा। सातवां लफ्ज़ हमारे पास मौजूद है वो है हमातन, हम कहते हैं मुकम्मल तौर पर। आठवां लफ्ज़ हमारे पास है वो है नीच, जिसका मतलब है जी घटिया। नौवां लफ्ज़ हमारे पास है सपुर्द, जिसका मतलब है हवाले। अगला हमारे पास जो लफ्ज़ है वो है सेवा, जिसका मतलब है खिदमत। 11वां लफ्ज़ हमारे पास है चौका, चौका हम कहते हैं जी चबूतरे को। 12वां लफ्ज़ हमारे पास यहां मौजूद है वो है झाड़ना बहारना, जिसका मतलब है साफ करना। लफ्ज़ नंबर 13 जो हमारे पास है
वो है ढील, जिसका मतलब है सुस्ती। 14वां लफ्ज हमारे पास जो मौजूद है वो है बीड़ी पीना, जिसका मतलब है जी सिगरेट पीना। जबकि 15वां लफ्ज हमारे पास इस सबक में मौजूद है वो है तल्फ होना, जिसका मतलब है जाया होना। लफ्ज नंबर 16 जो हमारे पास यहां मौजूद है, औसान खता करना, मतलब है हमारे पास परेशान करना। लफ्ज नंबर 17 जो हमारे पास है वो है तपे दिक, बल्कि जो लफ्ज हमारे पास है जी तपेदिक ही है, जिसका मतलब है जी मर्ज है, ये एक मर्ज का नाम, जर्द हो जाता है जिसमें चेहरा। अगला हमारे पास जो लफ्ज है वो है झाड़ झंकार, जिसका मतलब है जी फालतू की जड़ी बूटियां। लफ्ज नंबर 19 हमारे पास है आबे हयात, जिंदगी बख्श पानी। 20वां जो लफ्ज हमारे पास है वो है निगहदाश्त करना, मतलब है जी देखभाल करना। लफ्ज नंबर 21 जो हमारे पास है वो है सिंचाई, मतलब है जी पौधों को पानी लगाना। लफ्ज नंबर 22 हमारे पास है मुस्तैद, हम कहते हैं होशियार को। लफ्ज नंबर 23 जो हमारे पास मौजूद है आराम तलबी, जिसका मतलब है जी सुस्ती या काहिली। 24वां लफ्ज हमारे पास है कहत, हम कहते हैं खुश्क साली को। 25वां जो लफ्ज हमारे पास इसमें है वो है तंगी तुर्शी, जिसका मतलब है जी मुश्किल हालात। लफ्ज नंबर 26 हमारे पास है वो है फने बागबानी, मतलब है बाग लगाने का फन। लफ्ज नंबर 27 हमारे पास है परवरिश, जिसका मतलब है पालना। आज के इस सबक में 28वां जो लफ्ज हमारे पास है वो है डोल, हम उसे कहते हैं जी खेत की मुंडेर।
29वां लफ्ज हमारे पास है टांटा, जिसका मतलब है मजबूत। जबकि लफ्ज नंबर जो 30 हमारे पास है वो है जतन, जिसका मतलब है कोशिश। 31वां जो लफ्ज हमारे पास है परवान चढ़ना, जिसका मतलब है जी फलना फूलना। लफ्ज नंबर 32 जो हमारे पास मौजूद है वो है कारगुजार, जिसका मतलब है अच्छा काम करने वाला। लफ्ज नंबर 33 हमारे पास मौजूद है कांट छांट करना, जिसका मतलब है जी इजाफी शाखों को काटना। 34वां लफ्ज हमारे पास मौजूद है जी खींच तान कर काम लेना, जिसका मतलब है जबरदस्ती काम लेना। लफ्ज नंबर 35 हमारे पास यहां मौजूद है कि आफत टूट पड़ना, मतलब है मुसीबत का टूटना। 36वां जो लफ्ज हमारे पास है वो है मुरझाए हुए, जिसका मतलब है कमलाए हुए। लफ्ज नंबर 37 हमारे पास है किल्लत, किल्लत कमी को कहते हैं। 38वां जो लफ्ज हमारे पास है वो है तफवीज, जिसका मतलब है सपुर्द करना। अगला लफ्ज जी हमारे पास है वो है पालना पोसना, लफ्ज नंबर 39, जिसका मतलब है परवरिश करना। लफ्ज नंबर 40 जो हमारे पास है वो है महजूज होना, जिसका मतलब है लुत्फ अंदोज होना। लफ्ज नंबर 41 हमारे पास है ठाठ, जिसका मतलब है शानो शौकत। 42वां जो लफ्ज हमारे पास है वो है महाकाज, जिसका मतलब है बड़ा काम। अगला लफ्ज हमारे पास है झुल्लड़, जिसका मतलब है जी गौल, या हम कहते हैं गिरोह को। 44वां लफ्ज हमारे पास है बशाशत, हम कहते हैं खुशी को। 45वां लफ्ज हमारे पास है वदियत करना, जिसका मतलब है अता करना। अगला हमारे पास जो लफ्ज है वो है खलकल्ला, मतलब है अल्लाह की मखलूक
यह है लफ्ज नंबर 46। लफ्ज नंबर हमारे पास 47 अगला है ढेड़। हिंदुओं की जात को कहते हैं जिसका नाम शूद्र रखा गया है, क्योंकि 4 जातें हैं, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र और क्षत्रिय। तो ये निचली जात का जो नाम है तीसरे नंबर पर है, ये शूद्र है। अगला हमारे पास जो लफ्ज यहां पर है वो है बीगार। मतलब है उजरत के बगैर काम। लफ्ज नंबर 49 हमारे पास है मौरूसी, जिसका मतलब है जी बाप दादा की तरफ से मिलने वाली। 50वां जो लफ्ज हमारे पास यहां मौजूद है वो है मुनकसिरुल मिजाज। जिसका मतलब है जी आजजी वाला। लफ्ज नंबर 51 जो हमारे पास है वो है इस्तेदाद। जिसका मतलब है सलाहियत। लफ्ज नंबर जो 52 हमारे पास है आईना बना रखा था। जिसका मतलब है शीशे की तरह साफ बना रखा था। लफ्ज नंबर जो 53 हमारे पास है वो है शामी। जिसका मतलब है जी मुल्क शाम में रहने वाले। लफ्ज नंबर जो 54 हमारे पास है वो है यूरश। जिसका मतलब है हमला। 55 हमारे पास जो लफ्ज है वो है बिला तामुल। मतलब है बगैर किसी हिचकिचाहट के। लफ्ज नंबर जो 56 हमारे पास यहां मौजूद है वह है कोहकन। जिसका मतलब है जी पहाड़ काटने वाला। यहां पर हमारे इस सबक के जो मुश्किल अल्फाज जो हैं ये खत्म होते हैं। अगले लेक्चर में हम इसका खुलासा आपके सामने बयान करेंगे।